आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के सेक्शन 34 को और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो सेक्शन 34 के अंदर बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 34 बात करता है एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब कि ऐसा कोई एक्ट जो बहुत सारे लोगों ने किया है कॉमन इंटेंशन को देखते हुए। जहां पे बहुत सारे लोगों की कॉमन इंटेंशन है, अगर वो एक्ट किसी एक पर्सन ने किया है या फिर सभी पर्सन ने किया है, तो जितने लोगों की वहां पे कॉमन इंटेंशन होती है वो सारे के सारे लाइबल होते हैं। दोस्तों, आपका सेक्शन 34 ये बात करता है ज्वाइंट लाइबिलिटी की। अब जो ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है ये दो तरीके से होती है। एक, या तो वहां पे आपकी कॉमन इंटेंशन है, दूसरा या तो वहां पे आपका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे अनलॉफुल असेंबली के अंदर, यानी कि सेक्शन 141 के अंदर, जहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कॉमन इंटेंशन की। दोस्तों, कॉमन इंटेंशन को समझने से पहले हम सेक्शन 34 के कुछ इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं कि ये सेक्शन क्या बोलता है। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि वहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। सेक्शन 34 के पहले पॉइंट के अंदर एक केस लॉ आता है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस देशराज। ये 2004 का केस है और इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि आपका जो सेक्शन 34 है ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, ये एक तरह का रूल ऑफ एविडेंस है। मतलब कि सेक्शन 34 खुद में कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर किसी भी पनिशमेंट की बात नहीं की गई है कि ये कोई ऑफेंस है। तो ये एक तरह का रूल ऑफ एविडेंस है। अगर कोई एक पर्सन कर रहा है या फिर सारे के सारे लोग कर रहे हैं जिनकी वहां पे कॉमन इंटेंशन है, तो वो लायबल होते हैं उस ऑफेंस के लिए। लेकिन वहां पे कोई ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि वहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन, कि जो एक्ट होता है वहां पे वो एक से ज्यादा लोगों ने किया होना चाहिए, तभी वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि वहां पे लोगों की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। जो एक्ट वहां पे हो रहा हो वो होना चाहिए इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये भी बात यहाँ पे की गई है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि वहां पे जो फिजिकल प्रेजेंस है वो होनी चाहिए। जिन लोगों की कॉमन इंटेंशन होती है, जिनका वहां पे प्री प्लान होता है, उनकी वहां पे फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है। लेकिन ऐसे कुछ केसेस है जहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप वहां पे मौजूद है या फिर नहीं है। वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वहां पे कॉमन इंटेंशन थी। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब हम समझते हैं कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि वहां पे आपका एक प्री प्लान है। आपकी वहां पे जितने भी पर्सन उस एक्ट के अंदर, उस ऑफेंस के अंदर, उस क्रिमिनल एक्ट के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने वो क्राइम किया है, उनकी वहां पे एक कॉमन इंटेंशन है, यानी कि उनकी वहां पे पहले मीटिंग हो चुकी है कि हमने ये काम करना है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि वहां पे आपका कोई डिजायर है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, यानी कि वहां पे आपका मेंस रिया है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंस रिया क्या होता है। अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं कि मेंस रिया क्या होता है। यानी कि आपका वहां पे गिल्टी माइंड है, आपकी वहां पे इंटेंशन है उस क्राइम को कमिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहां पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका वहां पे कोई प्री प्लान है। अगर कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी है तब भी आप लाइबल होते हैं सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझेंगे कि ये कॉमन इंटेंशन का सही मायने में मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो तीन पर्सन है, ए, बी और सी। अब जो तीन पर्सन है ए, बी, सी, ये किसी एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं रॉबरी करने के लिए, यानी कि पैसे को चुराने के लिए। अब ये एक केस भी है इस सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब होता यह है कि जो ए पर्सन है वो गेट के पास खड़ा होता है कि वहां पे वो देखेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और बी और सी क्या है, वो अंदर जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर रॉबरी कमिट करने के लिए। अब जो बी है वो कैशियर के कनपट्टी पे गन रखता है कि सारे पैसे निकाल, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और अब जो सी है वो वहां पे पैसे को गिन रहा है। अब वहां पे एक पर्सन होता है जो पुलिस को फोन लगा देता है, तो बी जिसके पास गन होती है वो उस पर्सन को शूट कर देता है, यानी कि उस पर्सन का वो मर्डर कर देता है। अब क्या होता है कि जब वहां से वो भाग रहे होते हैं तो पुलिस वहां पे पहुंचती है और
जो ए पर्सन है उसको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि गेट के पास वो खड़ा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बी ने वहां पे मर्डर कर दिया है और ए और सी दो पर्सन हैं, उन्होंने वहां पे मर्डर नहीं किया है, तो क्या जो ए और सी हैं वो दोनों लायबल होंगे मर्डर के लिए? तो यहाँ पे इसका आंसर होता है यस, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 34 का प्रिंसिपल लागू होता है जहां पे बात की गई है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो रॉबरी करने की कॉमन इंटेंशन थी वो पहले से थी। अगर बी ने वहां पे किसी का मर्डर किया है तब भी ए बी सी तीनों लायबल होंगे मर्डर के लिए। तो इस केस के अंदर यही होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। वो ऑन द स्पॉट भी हो सकती है या फिर वो प्री प्लान भी हो सकती है। तो इसका यहाँ पे हमने मीनिंग समझ लिया। दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ केसेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वो जुडिशरी का एग्जाम हो या फिर कोई एलएलबी का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये केस किस सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे पहला केस आता है महबूबा शाह वर्सेस एम्परर, और दूसरा केस यहाँ पे आता है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। दोस्तों ये जो केस है ये मैंने आपको पहले बता दिया, जहां वो रॉबरी करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, और उसी केस का ये पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे एक और केस आता है जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस देशराज। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, और आज हमने समझ लिया सेक्शन 34 क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे लिए सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया है, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहां पे सभी का रिप्लाई करता हूं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगर मुझे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।